हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है। बहुत अच्छा होगा उम्मीद करते हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 9 रियल नंबर। जी हाँ मेरे दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। सवाल क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ 9 माइनस 4√5 और फाइंड क्या करना है हमें, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्चुअली दोनों में से कोई भी एक सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। इस टाइप का सवाल मैं दोनों को बारी बारी से बताने जा रहा हूँ। आपको ज़्यादा समय नहीं ले रहा, बस फटाफट सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखे आपके पास क्या है, लिखे वी हैव x इज इक्वल टू 9 माइनस 4/5। आप यहाँ दोस्तों देखे पहले कि x का वैल्यू अगर आपके पास 5 है तब 1/x का वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली क्या है कि x के नीचे 1 छुपा हुआ है। x का वैल्यू अगर 5 है, यहाँ देखिए ध्यान से कि x का वैल्यू अगर 5 है का मतलब ये हुआ कि x के नीचे जो 1 है ये भी 5 के नीचे 1 है। हर नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। क्लियर। तो इसको अगर ऊपर और इसे नीचे करते तो हमें ये मिलेगा 1/x, 1 ऊपर x नीचे। तो जब लेफ्ट साइड का 1 ऊपर x नीचे करते तो ये भी 1 ऊपर 5 नीचे 1/5। जब x का वैल्यू आपका x का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 5, 6, 10, 20, 25, 50 कुछ भी हो, x का वैल्यू 25 है तो 1/x वैल्यू क्या होगा 1/25। इतना समझ आ गया होगा बात। 25 माइनस 7√3 है, मान लीजिए x का वैल्यू इतना, तो 1/x वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25 माइनस 7√3। एक्स का वैल्यू अगर इतना है तो 1/x का वैल्यू यानी कि एक्स को ऊपर 1 को ऊपर एक्स को नीचे करेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है या हर में है वो ऊपर और बाकी सब नीचे, सबके नीचे 1 छुपा हुआ था। अगर कुछ और होता है, जैसे एक्स का वैल्यू मान लिया 3/5 है, तब 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3, चूंकि इसमें जो 1 छुपा था 1 ऊपर एक्स नीचे, 5 ऊपर 3 नीचे, यानी 5/3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी तरीका से इसलिए 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/, चूंकि सब नीचे 1 छुपा हुआ था तो 1/1 ऊपर चला गया 9 माइनस 4√5 और मैं क्या करूंगा इसका रेशनलाइज करूंगा। क्लियर। चलिए तो अब क्या करते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/, में 9 माइनस 4√5 है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, मैंने पढ़ाया था 9 माइनस 4√5 है तो मैं क्या करूंगा 9 प्लस 4√5 से ऊपर और नीचे दोनों में सेम चीज 9 प्लस 4√5, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, मैंने पढ़ाया है बेटा कि अगर a माइनस बी है तो हमको a प्लस बी चाहिए। a माइनस बी में अगर कोई चीज है तो हम क्या करते हैं ऑपोजिट साइन देते हुए a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए कि आप a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का स्क्वायर, और ऐसा करने से आपका रूट हट जाएगा। स्क्वायर रूट जिसमें लगा हुआ है वो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि इसमें 2ab नहीं बनेगा। 2ab कब बनता है, जब किसी का पूरे का स्क्वायरिंग होल स्क्वायर होता है तब। जैसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। और इससे गाइस आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी प्लस b स्क्वायर, और साथ साथ माइनस 2ab भी होता है। तो इसके वजह से रूट आपका रह जाएगा। स्क्वायरिंग में से तो रूट हट जाएगा लेकिन 2ab में आपका रूट रह जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगाते हैं। a माइनस बी नहीं करते बल्कि a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराते हैं। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, आपका 9 1 टोटल, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 4√5 तो मिलेंगे ही, अपॉन में 9 माइनस 4√5, 9 प्लस 4√5 माइनस प्लस में है तो 9 का स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर, इस तरीका से आप बना दें अलग अलग के स्क्वायर। इसका 2ab नहीं होता, मैंने बताया था a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म होता है। अब क्या मिलेगा, तो क्या बना आपका 9 प्लस 4√5 अपॉन में 9 9 जा 81 माइनस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ये एक्चुअली स्क्वायरिंग दोनों का है, 4 का भी और √5 का भी। तो 4 का स्क्वायर 16
और √5 का स्क्वायर मैंने बताया था √5 गुना √5 यानी सिर्फ 5, इतना है ये। क्या हुआ आपका आंसर वैल्यू 9 + 4√5 अपॉन में 1। देखिए 16 5 80, 81 माइनस 80 करेंगे तो सिर्फ 1 आएगा, तो अपॉन का 1 छूट जाता है, हर चीज के नीचे छूट जाता है। ये किसका वैल्यू निकला, तो 1/x वैल्यू निकला। 1/x का वैल्यू आपका ये था, रेशनलाइज किया तो ये मिला, इसको और छोटा किया तो ये मिला, इसके बाद फिर ये मिला, यानी 1/x वैल्यू मिला। x का वैल्यू जब दिया हुआ होता है तो आप सीधे 1/x का वैल्यू निकाले। क्यों क्यों क्योंकि सवाल में x है तो 1/x है, दोनों का वैल्यू निकल गया। चाहे सवाल आपका ये भी क्यों ना हो, तो x है चाहे x का स्क्वायर है, यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर, यानी किसी भी कीमत पर x और 1/x दोनों को वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, अब आपके पास दो सवाल हैं। पहला सवाल x - 1/x का होल स्क्वायर। देखिए हम दो सवाल बनाते हैं। पहला x - 1/x का होल स्क्वायर निकालते हैं। तो x का वैल्यू क्या है आपका, x वैल्यू 9 - 4/5, ब्रैकेट में 9 - 4/5, x वैल्यू ब्रैकेट में माइनस, ये माइनस, और 1/x का वैल्यू निकाल चुके हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे 9 + 4/5। ब्रैकेट क्यों देंगे, क्योंकि आपको x में से 1/x को घटाना है, और 1/x एक नहीं है, डबल है, तो दोनों को घटाना है, तो दोनों घटाने के लिए ब्रैकेट देंगे। x - 1/x का वैल्यू है, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूबिंग होता है तो क्यूबिंग करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, 9 को या 4/5 को, या दोनों को, एक्चुअली दोनों को करेंगे। 1/x का वैल्यू जो भी है दोनों को करेंगे, तो 3 टर्म हो तो तीनों करते हैं। चलिए करते हैं, 9 - 4/5 -9 - 4/5 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव 9 निगेटिव 9 कट गए। अब क्या बचा आपके पास, -4/5 - 4/5, आपके पास माइनस में ये भी है माइनस में भी है, दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के दोनों माइनस दिशा में जा रहे हैं। -4 और -4 यानी -8, क्या आपका बना, नेगेटिव में 8√5 का होल स्क्वायर, -8√5 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और √5 का स्क्वायर सिर्फ 5, तो 65 हो जाए, 64 5 कितना होता है, 320। गाइस उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल, x² + 1/x² का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी आसान है, फॉर्मूला देखेंगे। अब इसका फॉर्मूला तो आप जानते नहीं है कैसे होता है, तो गाइस बहुत ही आसान है, दिमाग लगाना है, और मैं आपको आसान से बताऊंगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ कभी नहीं भूलेंगे आप, गारंटी देता हूँ। अब ध्यान से देखें, ध्यान दें, 9 से 9 कट गया, पॉजिटिव निगेटिव वजह से दोनों निगेटिव, -4 - 4/5, -4/5 -4/5 यानी -8√5, -8√5 का स्क्वायरिंग किया है, चूंकि माइनस का भी करना है, 8 का भी करना है, 5 का भी स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग कैसे करना है, तीनों का, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, √5 का स्क्वायर 65, 65 का 320 आंसर। अब सवाल है हमको इसको बनाना, कैसे बनेगा, इसका सवाल तो हमको समझ में आ गया, इसका कैसे बनेगा, 1/x² का वैल्यू निकालना है। क्लियर। देखिए x का भी स्क्वायरिंग है, यहाँ 1/x का भी स्क्वायरिंग है, यानी दोनों को अलग अलग स्क्वायरिंग है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, आप इससे समझते हैं। आप सबसे पहले यहाँ देखें कि a² + b² के ही रूप में न है, इसकी मान लिया जाए x को x का स्क्वायर और 1/x को अगर हम b मानते हैं, तो x² + 1 में x², चूंकि 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x² होता है, तो इसे यही बनेगा हमारा x² + 1 में 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायरिंग हो जाता है x का स्क्वायर, यानी इसे हम इस तरीके कर सकते हैं, a² + b² का फार्मूला क्या होता है। देखिए बेटा, क्या अलग अलग स्क्वायरिंग है a का और b का, हम उसे a + b एक साथ लिख कर स्क्वायरिंग कर सकते हैं या नहीं। अब
कंफ्यूज वाला बात हो गया यहाँ पर कि अलग अलग स्क्वायरिंग है, प्लस है, क्या हम उसे a प्लस बी एक साथ, जो अलग अलग था उसे एक साथ लिखकर स्क्वायरिंग एक साथ कर सकते हैं या नहीं? तो कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसा ही समझते हैं कि कर सकते हैं, जबकि बेटा गलत है। याद रखना क्यों गलत है, कैसे गलत है, अब आप सीखें। क्योंकि एक साथ लिखने का मतलब हो गया a प्लस बी का पूरे का एक साथ का स्क्वायरिंग, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही होगा, जब ब्रैकेट टूटेगा तो साथ में उसमें प्लस 2ab भी रहेगा, यानी उसके अंदर प्लस 2ab भी है। जबकि यहाँ पर सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके अंदर 2ab नहीं है, इसमें 2ab भी है। अब वो 2ab जब है तो क्या दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे? तो कहेंगे नहीं, अब इक्वल नहीं होंगे। हम इस तरीका से सुना रहे थे, बता रहे थे कि अलग अलग स्क्वायरिंग है ए और बी का, ताकि हम उसे a प्लस बी जो अलग अलग हम उसको क्यों नहीं हम एक साथ लिख दें। ऐसा सुना रहे जैसा लग रहा है सचमुच का वो ही सही है, जबकि एक्चुअली बेटा गलत होता है। आप इसलिए याद करें या ध्यान दें इस मैटर पर, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसा ही करते हैं। 90% बच्चे ऐसा ही करते हैं। एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है, एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता, बस ये सोचते हैं कि अलग अलग स्क्वायर क्यों नहीं हम एक साथ लिख दें। यही बच्चे गलती करते हैं। ध्यान देंगे कि अलग अलग स्क्वायरिंग है, उसे एक साथ लिखने के बाद इसमें से जो प्लस 2ab होता है, क्योंकि एक साथ लिखने पर प्लस 2ab आएगा ही आएगा, तो उसे आप माइनस 2ab में बदल दें। क्योंकि प्लस 2ab है, उसमें से 2ab निकाल दो। तो निकालने के लिए क्या करना होगा, प्लस 2ab की जगह पर माइनस 2ab करना होगा। क्योंकि प्लस 2ab में अगर हम माइनस 2ab कर देते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से कट जाते हैं। तो प्लस 2ab इसके अंदर है, उसमें से 2ab निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, डिलीट मार देते हैं यार। तो डिलीट मारने पर क्या होगा, केवल a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि उसका 2ab कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। क्लियर? अब ये दोनों के बराबर होगा। सिमिलरली उसी तरीका से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है, इसका फार्मूला क्या होगा, x प्लस 1/x, जो अलग अलग स्क्वायर क्यों ना हम उसको एक साथ कर दें, और साथ में प्लस 2x इंटू 1/x है, उसको क्यों नहीं हम -2 कर दें। बस अब पूछे a भी कहाँ गया, x के जगह पर x और 1/x से 1/x, तो ये दोनों कट जाते हैं, ऊपर नीचे निकल जाते हैं। ऊपर नीचे होने की वजह से कट जाते हैं, तो सिर्फ -2 कर देंगे। क्लियर? इसमें प्लस 2 है इसलिए -2 करना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला आपका बनता है। अब इसी फॉर्मूला पर आप x और 1/x के वैल्यू पुट कर दें, स्क्वायरिंग कर दें और 2 घटा दें। चलिए गाइस बनाते हैं। सवाल के अनुसार क्वेश्चन नंबर 2 है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला वैल्यू क्या होता है। आप सीधे गाइस दोनों का अलग अलग स्क्वायरिंग है, इसलिए एक साथ लिखने के बाद -2 जरूर करेंगे। अब आपको उम्मीद याद रख हो गया होगा, हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, बस दिमाग लगाने की जरूरत है। तो कैसे बनेंगे, x का वैल्यू अभी आपने x का वैल्यू यहाँ लिखे हैं, x 9 - 4√5, ये x का वैल्यू है, वो ब्रैकेट कर दें, प्लस कर दें। 1/x का वैल्यू क्या है आपका, ये चीज मिलेगा 9 + 4√5, ब्रैकेट क्लोज कर दें। a हो गया, ये b हो गया, a और b को ब्रैकेट कर दें, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। आदत डालें ब्रैकेट का, क्योंकि निगेटिव होता है तो ब्रैकेट बहुत जरूरी होता है, अन्यथा सिर्फ 9 को माइनस नहीं करना है, 9 और 4√5 दोनों को माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट बहुत जरूरी है। बच्चे ब्रैकेट जहां देना भूल गए, बस काम खत्म। एग्जाम में 100% गलत होना है। माइनस में बहुत क्लियर, बहुत ध्यान देना होता है बेटा। पॉजिटिव में ब्रैकेट ना दे कोई बात नहीं, लेकिन निगेटिव है तो एक्चुअली क्या करें, आप आदत ही डाल दें ना कि पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमको ब्रैकेट देना है। 2 टर्म है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसलिए दोनों को जरूर देना है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, क्या फर्क पड़ता है, बाद में हटा देंगे अगले लाइन में। x प्लस 1/x का वैल्यू लिख दिया, स्क्वायरिंग कर दिया पूरे का, और उसके बाद -2 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट हटा दे, जैसे मैंने बोला था आपको। तो 9 - 4√5 प्लस 9 + 4√5 का स्क्वायरिंग -2। अब आप क्या करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव में कौन है इस बार, 4√5 यानी 9 और 9 18 का स्क्वायर -2, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 -2 यानी 322 आपका आंसर है। तो गाइज उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।
मैंने बहुत कोशिश किया है ताकि बच्चों को अच्छा से अच्छा समझ में आ सके। फिर बनाने से क्या फ़ायदा कि आपको समझ ना आए। तो गाइस बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक एक सवाल को समझाने के लिए पहले दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे समझाएं, कैसे बताएं, कैसे आसान करें बच्चों को ताकि आसानी से समझ में आ जाए, कितना अधिक से अधिक एक्सप्लेन करें ताकि और अच्छा समझ में आ जाए, ताकि आप ना भूलें। तो गाइस आप भी याद रखें यार, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। आप थोड़ा सा उंगली दबाने में किसी का भला होता है तो यार क्या पैसा लग रहा है आपको, तो क्या दिक्कत है आपको, फटाफट लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भूले नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट सवाल में बनाते हैं कल, तब तक बाय बाय, थैंक यू।